तो ये है वो भाई जो ज़्यादा मुझे तानाशाही दिखा रहे हैं और ज़बरदस्ती कर रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। लास्ट में देखिएगा इन्होंने क्या लिखा है, मुझे धमकी दे रहे हैं मुझे मेरा यूट्यूब चैनल बंद करवाने के लिए, कि अगर इनकी कमेंट का जवाब ना दिया तो ये मेरे उस पर रिपोर्ट करेंगे और मेरे यूट्यूब चैनल को बंद करवाएंगे। मतलब ज़बरदस्ती की तानाशाही दिखा रहे हैं। जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हैं आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो कल ना मैंने एक वीडियो डाली थी अपना, कल एक ब्लॉग डाला था, तो मुझे एक भाई ने उसमें कमेंट किया है। 2-3 दिनों से कर रहे होंगे वो कमेंट, मैं उनको कमेंट को नहीं देख पा रही थी। कल का भी नहीं देख पाती शायद मैं, क्योंकि जब मैं देख लेती हूँ तो जवाब ज़रूर देती हूँ, और अगर नहीं देख पाती हूँ तो फिर मैं देख ही नहीं पाती हूँ, तो जवाब कहाँ से दूँगी। तो मुझे ना कल एक सिस्टर है मेरी जो कि यूट्यूब फैमिली से ही हैं, तो उन्होंने ही मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेके दिया था। उन्होंने ही मुझे स्क्रीनशॉट लेके दिया और उन्होंने बोला कि दीदी ये देखिए, ये आपके लिए ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि अगर मेरी कमेंट का जवाब नहीं दिया तो वो मतलब रिपोर्ट मार मार के मेरे चैनल को डिलीट करवा देंगे। मतलब ऐसी प्रवृत्ति के लोग भी हैं जिन्हें किसी की प्रॉब्लम नहीं लगती है, उन्हें ये लगता है कि हमारी कमेंट का जवाब नहीं आया। मतलब उन्हें ये भी नहीं पता कि क्यों नहीं आ रहा है, कोई वजह हो सकती है। इतना काम है, अकेला आदमी संभाल रहा है तो काम ही है बहुत ज़्यादा। अगर नहीं आया जवाब तो कुछ प्रॉब्लम ही होगी। मतलब ये है कि कमेंट का मैं तो अभी नहीं देख पाती अगर स्क्रीनशॉट मेरे पास नहीं आता, तो इसलिए मैं आज उनके लिए जवाब दे रही हूँ। कारण ये है कि उन्होंने बोला था कि जयपुर में कोई हॉस्पिटल है और वो खुद भी 10 साल कोमा में रह चुके हैं और वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स मिला है, मतलब ठीक हो रहे हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे लेके जाओ। तो सबसे पहली बात, जयपुर मेरे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है और उन्हें ऐसे लग रहा है कि मैं वहाँ ठीक हो गया तो ये भी ठीक हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो ठीक हो गए हैं तो ये भी ठीक हो जाएंगे वहाँ पे ले जाने के बाद, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के ना ऑलरेडी 5 हॉस्पिटल बदल चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड के 5 हॉस्पिटल बदल चुके हैं। सबसे पहले जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो सबसे पहले जेवर कैलाश हॉस्पिटल है। कैलाश की बहुत सारी ब्रांचें हैं, जिसमें से सबसे पहले हम जेवर ले गए थे, जहाँ ये 2 घंटे के लिए एडमिट रहे थे। उसके बाद 2 घंटे के बाद हमें ना दादरी लेके गए थे वेंटिलेटर की ही गाड़ी से। जानते हैं, वेंटिलेटर की एम्बुलेंस से सिर्फ दादरी तक पहुँचाने के 10,000 रुपये लिए थे हमसे उसने। और ये सब मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि उनका कहना है कि ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए हो रहा है। तो पैसे कमाने के लिए हो रहा है, और ये सब जो हो रहा है वो भैया दे के जा रहे हैं मेरे हस्बैंड के लिए, जो खर्चा हो रहा है ना हॉस्पिटलों में। और बोल रहे हैं कि वहाँ पे मतलब वो सरकारी हॉस्पिटल है, फ्री में। तो इतना बेवकूफ़ कोई नहीं है कि प्राइवेट सरकारी में इलाज ना करा के इतने पैसे कोई खर्च करेगा, कोई बेवकूफ़ थोड़ी नहीं है। मेरे हस्बैंड का अब तक जितना भी ट्रीटमेंट हुआ है सरकारी हॉस्पिटलों में ना होके प्राइवेट में ही कराया है हमने अभी तक। सरकारी हॉस्पिटल में ये सिर्फ 4 दिन के लिए रहे थे। हमने सरकारी में इन्हें दिखाया था 4 दिन के लिए गाजियाबाद में। तो वहाँ पे ना इनकी बहुत ज़्यादा मतलब लापरवाही हो रही थी, कोई ऐसी ज़्यादा केयर नहीं थी। तो वहाँ पे ऐसे लग रहा था कि अगर ये ठीक भी होंगे तो वहाँ पे नहीं। तो हमने ना इनको वहाँ से निकाल लिया था गाजियाबाद से, सरकारी हॉस्पिटल से, और इनका कंटिन्यू जो भी इलाज अब तक चल रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। और आपको पता है थेरेपी वाले सर नहीं भी आते हैं ना, तो कितना रिक्वेस्ट करके उन्हें बुलाया जाता है। अब भी नए वाले सर आए हैं और वो मेरी यूट्यूब फैमिली से ही हैं, उनसे भी आप पूछना। तो 15,000 रुपये महीने तो थेरेपी के जाते हैं हमारे। और ये जो वॉकर है, इनकी जो सारी चीज़ें आती हैं ये फ्री में नहीं आती हैं, पैसों से आती हैं। इतना तो मुझे यूट्यूब फैमिली से मिलता भी नहीं है, यूट्यूब वाले मुझे देते भी नहीं है जितना इनका खर्चा है। दूसरा इनके खाने पीने का कितना है, इनके बॉडी लेवल को भी आप देख के ऐसे नहीं कह सकते कि इनके साथ कोई लापरवाही है। और 2 साल हो गए अभी तक मैंने इनकी कोई बेड सोल तक होने नहीं दिया है, और मैं अकेले करती हूँ, ये सब आपको भी पता है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि सिर्फ वीडियो के लिए या पैसे कमाने के लिए। ऐसा नहीं है कि पैसे कमा के खर्च नहीं हो रहे हैं। तो वहाँ से दादरी लेके गए थे हम इन्हें वेंटिलेटर की गाड़ी से। दादरी में हमने इनके लिए 1.25 महीने रखा था हॉस्पिटल में, और वहाँ से फिर हमने रेंट पे एक घर लिया था जो कि बोलते हैं ना पूरा सेपरेट था। तो 10,000 रुपये महीने तो उसके थे हमारे, जो हमने रूम वहाँ पे लिए। रूम नहीं मतलब पूरा घर था वहाँ में, जिसमें 2 कमरे 2 लैट्रिन, मतलब 2 के हिसाब से बना हुआ था वो पूरा। और वो सारा हमने ही ले लिया था वहाँ पे इनके वजह से ही, क्योंकि
हम ना तो कोई सेकंड फ्लोर वगैरह ले सकते थे, फर्स्ट फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर देने के लिए भी हर कोई तैयार नहीं होता है, इनकी वजह से दे दिया था हमारे लिए। तो 10,000 रुपये महीने उसके थे, प्लस जो बिजली का बिल था वो अलग से था हमारा, उसमें बिजली का बिल भी हमें ही देना था। और फिर उसके बाद में इनके जो इन्फेक्शन था सक्शन, क्योंकि इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हॉस्पिटल में रखने लायक थी, लेकिन पैसों की वजह से हम इन्हें ले आए थे वहाँ पे जल्दी ही। और रूम जब दादरी में हमने इन्हें रखा था 2 महीने के लिए, उस टाइम भी ये ऑक्सीजन पे ही थे। हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर ऑल टाइम भरा हुआ रखा रहता था, कभी कभी ऐसे निकाल के देखते थे कि आदत में आए, लेकिन फिर से लगा देते थे हम इनके लिए, ऐसे था वहाँ पे। उसके बाद फिर इन्हें हम, अब जिस समय इनका इलाज चल रहा है, तो उसके बाद ये फिर सॉरी यहाँ नहीं, वहाँ गए थे ये 10 दिन के लिए। एक कैलाश हॉस्पिटल है, सेक्टर 47 में है, नोएडा में, सब जानते होंगे उसको भी। वहाँ पे ये 7 दिन के लिए एडमिट रहे थे। तो वहाँ से 7 दिन एडमिट होने के बाद में फिर ये गाज़ियाबाद में सरकारी हॉस्पिटल में भी रहे थे, ठीक है। वहाँ पे जब इनका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हुआ, लापरवाही थी, तो हमने वहाँ से निकाल के फिर ये जो अब हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है इनका, नेओ हॉस्पिटल, ये बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। और जो भी बहन भाई नोएडा से हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि नेओ हॉस्पिटल कैसा है। और उसके जो न्यूरो सर्जन डॉक्टर हैं ना, राजीव मोतियानी, उनका नाम भी बहुत ज़्यादा है, उनको भी सब बहुत अच्छे से जानते होंगे जो भी नोएडा से बहन भाई हैं, क्योंकि सभी नहीं जानते हैं, जो अलग अलग से हैं। जो नोएडा से हैं तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि राजीव मोतियानी माइंड के कैसे डॉक्टर हैं, उनका खर्चा क्या है। ये जो भाई बोल रहे हैं ना कि सिर्फ पैसे कमाए जा रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये ज़रूरी बता रही हूँ, ठीक है ना, कैसा क्या है। और उन्हें अगर खुद जानकारी करनी है तो जाके एक बार नोएडा में नेओ हॉस्पिटल की जानकारी कर लें कि वो हॉस्पिटल कैसा है, और वो जो डॉक्टर है ना मेरे हस्बैंड के, वो कैसे डॉक्टर हैं, उन्हें खुद भी जानकारी होगी। अब प्रॉब्लम ही ऐसी है तो कोई क्या करे, प्रॉब्लम ही इनकी भगवान ने ऐसी दे दी कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और बात है चैनल बंद करवाने की, जो जिसकी जैसी मानसिक स्थिति होती है मैं उसको बदल नहीं सकती हूँ। और कमेंट की, ऐसे मेरे बहुत बहन भाई हैं जो मुझे ऐसे पूछते हैं कुछ भी और मैं उन्हें जवाब तक नहीं देती हूँ, लेकिन वो ना मेरी प्रॉब्लम समझते हैं कि मेरी समस्या क्या है, और वो जवाब नहीं दे पाती हैं। तो उन्हें आज दिन तक मेरी ये चीज़ उन्हें बुरी नहीं लगी, बल्कि उन्हें तो ये समझ रहता है कि ये कमेंटों का जवाब क्यों नहीं दे पा रही हैं, कोई वजह ही है, और वजह भी उनको खुद ही दिखती है, मुझे भी बोलने की ज़रूरत नहीं होती। और मैंने बहुत दिन पहले फिर भी एक शॉर्ट डाला था कि अगर मैं किसी की कमेंट का जवाब ना दे पाऊँ तो प्लीज़ आप सब बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ऐसा होता है। मेरे बहुत सारे कमेंट आते हैं, 1-2 कमेंट नहीं है, और खाली क्योंकि ब्लॉग ही नहीं है, मैं शॉर्ट भी डालती हूँ, उन पर भी बहुत सारे कमेंट आते हैं। प्लस मुझ पर काम इतना ज़्यादा है कि मैं नहीं देख पाती हूँ, जो देख लेती हूँ तो जवाब तो मैं देती हूँ सभी के लिए। फिर और बात है वीडियो की, तो वीडियो से ना मेरे काम में कोई रुकावट नहीं आती है। ये होता है कि मैं फ़ोन को लगा के स्टैंड पे, मैं क्योंकि खुद पकड़ के मैं वीडियो नहीं बना सकती, काम कैसे करूँगी, और खुद की वीडियो सिर्फ मैं ऐसे बना सकती हूँ, पूरा काम करते हुए नहीं दिखा सकती, तो मैं स्टैंड पे लगा के रख देती हूँ। मैं अपना काम करती रहती हूँ, वीडियो बनती रहती है, बाकी का जो है मैं रात को एडिट करती हूँ, सब सो जाते हैं, मैं वीडियो एडिट करती हूँ। तो मुझे पता है कि मैं कैसे कैसे क्या कर रही हूँ, ये सब मुझसे आगे पूछिए कि मैं कैसे करती हूँ, क्योंकि मुझको घर भी चलाना है अपना साथ के साथ में। बाकी ऐसा और कोई काम नहीं है जिसको मैं अपने हस्बैंड को देखते हुए कोई और काम कर लूँ। बच्चे भी हैं मेरे 2 छोटे छोटे, वो सब आपने भी देखा है। तो मैं एक लेडीज़ हूँ, जेंट्स भी नहीं कर सकता है। उससे कह दिया जाए कि बच्चे संभालना है, ऐसे न्यूरो पेशेंट को संभालना है, कमाना भी है, तो नहीं कर सकता कोई। तो मैं दिन में ये सब देखती हूँ और रात को अपनी वीडियो एडिट करती हूँ। वीडियो एडिट करने के बाद में उसमें टाइमिंग सेट रहती है जब हमें डालनी है। और कभी कभी तो मैं, आपने ब्लॉग का मेरा कोई ऐसा टाइम नहीं है, कभी बहुत लेट हो जाता है, कभी बहुत जल्दी पड़ता है, तो वही सब है। तो वो भैया पता नहीं खुद को क्या समझ रहे हैं, उन्हें ये लग रहा है कि मैंने बोल दिया उस हॉस्पिटल के लिए तो बस लेके ही जाओ वहाँ पे, मैंने बोला है इसलिए। और मेरी कमेंट का जवाब ज़रूर आना चाहिए। जैसे खुद कोई एक प्रधानमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, कि मैंने अगर बोला है तो ये काम होना ही चाहिए। मतलब किसी की तुम हेल्प कर रहे हो या किसी की परेशानियाँ बढ़ा रहे हो। परेशानी बढ़ाओ तो कम से कम देख तो लो, कैसे किसी ऐसे इंसान की जाके बढ़ाओ जो इस लायक है। जो आदमी पहले से इतना ज़्यादा परेशान है उसको क्या परेशान करना। और अगर मैं सबके हिसाब से ऐसे ही करूँगी तो मुझे अब तक न जाने हज़ारों हॉस्पिटल बताए हैं सभी बहन भाइयों ने, और सब अच्छा सोच के ही बताते हैं,
कोई बुरा नहीं चाहता है, सबको लगता है कि शायद वहाँ जाके फ़ायदा हो जाए, है ना, इसीलिए सब बताते हैं। तो मुझे ये चीज़ बुरी नहीं लगी थी कि आप मुझे हॉस्पिटल बता रहे हो, लेकिन आप जिस तरीके से मेरे साथ वो कर रहे हो ना, ज़बरदस्ती जैसे वो होती है इस तरीके से, वो चीज़ गलत है आपकी। और फिर ऊपर से मतलब वो देना कि चैनल बंद करवा दूंगा। तो मैं तो हॉस्पिटलों में इन्हें घुमाती फिरूंगी, मैं ना इनका ना ध्यान रख सकती कुछ भी, हॉस्पिटलों में ही घुमाती रहूंगी। और ना जाने अब तक लाखों मुझे तीर्थ स्थान बताए होंगे, तो मैं तो इन्हीं चीज़ों में रह जाऊंगी, ना इनको ठीक कर सकती ना कुछ भी कर सकती हूँ। इन्हीं चीज़ों में घूमने फिरने की ही रह जाऊंगी, और ट्रीटमेंट भी इनका बदलता रहेगा, ना ये कभी ऐसे ठीक होंगे। क्योंकि न जाने कितने तीर्थ स्थान मुझे सभी ने बताया, मुझे बुरा थोड़ी नहीं लगता, मुझे भी अच्छा लगता है, सब बताते हैं सब अपना समझ के, और उन्हें लगता है कि शायद वहाँ जाके हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि सब अलग अलग बता रहे, मैं हर जगह न लेके चली जाऊँ, और हर जगह इनके इतने हॉस्पिटल बदल चुके। डॉक्टर आमिर खान है, उनके लिए भी मुझसे बहुत सारे बहन भाइयों ने बोला है कि, तो मैं वहाँ जा चुकी हूँ, मैंने वीडियो भी डाल रखी है, मैं बरेली जा चुकी हूँ इनके लिए। रोहलखंड हॉस्पिटल में बैठते हैं वो डॉक्टर आमिर खान, पर वो मुझे मिले नहीं थे, मैं वहाँ पे भी जा चुकी हूँ इनके लिए। और मनोना धाम के लिए बहुत सारे बहन भाई मुझसे बोलते हैं, तो मैं वहाँ से भी इनका जल मंगा चुकी हूँ। और खाटू श्याम बाबा हैं, वहाँ से भी मैंने लेके नहीं गई हूँ, मैं ये कहूँगी मैं लेके गई थी, लेकिन मैंने इनके लिए जल मंगा रखा है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। मैं आपको बोतल भी दिखाती हूँ, क्योंकि आप मनोना धाम की जो बोतल है ना, वो अलग ही आती है, शायद आप उसे देख के पहचान लोगे, तो मैं अभी आपके लिए दिखाती हूँ। तो ये मनोना धाम की बोतल है, या आप सब बहुत अच्छे से समझते होंगे, जो वहाँ पे महंत जी हैं, मन्नू नाम है उनका, तो ये बोतल वहाँ से है। ये मनोना धाम की, इसमें थोड़ा सा जल है, अब ज़्यादा नहीं है, मैंने पिला दिया है। ये मनोना धाम की है, आप बहुत अच्छे से इसे पहचानते होंगे, क्योंकि उनकी बहुत सारी वीडियो वगैरह भी हैं, और वहाँ पे बहुत सारे बहन भाई जा भी चुके हैं। तो ये मनोना धाम की आप देख सकते हो। और देखो खाटू श्याम बाबा का भी आपको जल दिखाती हूँ, मतलब हर काम मैंने अपनी तरफ से किया है। ये श्याम बाबा का जल है दोनों बोतलों में, जिसमें एक में पीला आता है और एक में सफ़ेद आता है। जो पीला होता है वो पिलाने के लिए होता है, और जो सफ़ेद सा होता है ना, वो नहाने के पानी में मिला के जब हम उसमें इनके लिए नहवाते हैं, नहवाने के पानी में मिलाया जाता है। और ये वहाँ से एक वहीं पे पास में एक बाबा हैं जिनकी भभूति बहुत अच्छी है, तो वो भी मतलब मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर मैं मनोना धाम नहीं लेके जा सकी हूँ ना, तो उसकी भी वजह है, वरना मैंने वहाँ से इनके लिए जल भी मंगाया है, सब छोड़ा है। तो बाकी सब की अपनी अपनी स्थिति है कि मैं कमेंटों का जवाब क्यों नहीं दे रही। जो समझदार हैं मेरे बहन भाई, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। बाकी सबकी अपनी मानसिक स्थिति है, मैं किसी की उसे बदल नहीं सकती हूँ, उसके लिए सॉरी। और जिन बहन भाइयों को मैं कमेंटों का जवाब नहीं दे पाती हूँ, उसके लिए भी मैं बोलूँगी, क्योंकि मेरी मजबूरी है, और आप सब समझिए। लेकिन जो इस तरह के लोग हैं ना, वो नहीं समझेंगे, उनके लिए मैं बोलूँगी भी नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों को तो बोलना ही बेकार है, जो किसी की परेशानी को ना समझें। उन्हें कितना भी समझा लो, उनके समझ में नहीं आए, उन्हें तो बस ये लगेगा कि हमने बोल दिया तो ये काम होना चाहिए, चाहे कोई इस स्थिति में है या नहीं है। तो धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। और ऐसे लोगों को लिए ना, मेरे यूट्यूब फैमिली में बहुत अच्छे अच्छे मेरे बहन भाई हैं, जो उन्हें बहुत अच्छे से जवाब भी देते हैं।